नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और जरूरी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा जो हजारों सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के भविष्य से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। बात हो रही है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2025 की। सोचिए, परीक्षा देने के बाद महीनों लंबा इंतजार करने के बाद अब खबर आ रही है कि पद ही रद्द कर दिए गए हैं। तो चलिए, इस पूरी स्थिति को जरा गहराई से समझते हैं और इसका विश्लेषण करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे ताज़ा और सबसे चौंकाने वाली खबर से। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 73, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन पदों की संख्या है जिन्हें परीक्षा होने के कई महीने बाद अचानक से रद्द कर दिया गया। और बस इस एक फैसले ने पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया पर कई बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए। अब देखिए, ये मामला थोड़ा पेचीदा है, तो इसे ठीक से समझने के लिए हम इसे एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 22 जनवरी के उस ऑफिशियल नोटिस की। फिर हम समझेंगे कि ये 7 महीने का लंबा इंतजार क्या मायने रखता है। उसके बाद हम ये विश्लेषण करेंगे कि आखिर ये कैंसिलेशन हुआ क्यों और इससे जवाबदेही का क्या सवाल खड़ा होता है। और आखिर में हम बात करेंगे कि अब आगे क्या और क्लैरिटी के लिए क्या किया जा रहा है। तो चलिए, सबसे पहले उस ऑफिशियल नोटिस पर ही नजर डालते हैं जहां से ये पूरा मामला शुरू हुआ। ये जो आप डिटेल्स देख रहे हैं, ये सीधे ऑफिशियल नोटिस से हैं। तो देखिए, 22 जनवरी को एक नोटिस आता है और उसमें साफ साफ लिखा है कि फेज 13 2025 का जो एग्जाम हुआ था, उसके वेस्टर्न रीजन यानी WR रीजन में मल्टीटास्किंग स्टाफ मतलब MTS की पोस्ट जो कि CPWD डिपार्टमेंट के लिए थी, उसकी पूरी 73 की 73 वैकेंसीज कैंसिल कर दी गई हैं। और ये कोई अफवाह नहीं है, ये एक ऑफिशियल पक्की खबर है। अब सवाल ये उठता है कि ये कैंसिलेशन इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है। देखिए, ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है। इसके पीछे महीनों की देरी और एक लंबी अनिश्चितता की कहानी है। इस टाइमलाइन को देखिए, इससे आपको पूरी कहानी साफ हो जाएगी। एग्जाम हुआ था जून 2025 में। उसके बाद जुलाई, सितंबर, नवंबर और अब जनवरी 2026 आ गया है। मतलब लगभग 7 महीने बीत चुके हैं और रिजल्ट का अभी सिर्फ इंतजार ही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस बीच कोई ऑफिशियल डेडलाइन या तारीख भी नहीं बताई गई है। और इस तरह के इंतजार का असर क्या होता है? इसका सीधा और बहुत गहरा असर कैंडिडेट्स की जिंदगी पर पड़ता है। जाहिर है, एक तो जबरदस्त मेंटल प्रेशर बनता है। आगे की परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, ये प्लान करना मुश्किल हो जाता है। और शायद सबसे ज्यादा जरूरी बात, इससे पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम पर जो भरोसा है वो कमजोर होता है। तो अब जरा इस बात का विश्लेषण करते हैं कि परीक्षा हो जाने के बाद जब कोई पद रद्द होता है तो ये दरअसल सिस्टम के बारे में हमें क्या बताता है। ये किस तरह की विफलता की ओर इशारा करता है। तो यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछना बनता है। जब कोई संस्था पहले वैकेंसी निकालती है, फिर एग्जाम कराती है और उसके बाद कहती है कि वैकेंसी कैंसिल हो गई, तो ये उस संस्था की अपनी प्लानिंग प्रोसेस के बारे में क्या बताता है। इसका जो ऑफिशियल कारण दिया जाता है वो अक्सर होता है कैंसिलेशन ड्यू टू यूजर डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिस डिपार्टमेंट ने वैकेंसी की डिमांड की थी, उसी ने बाद में अपनी डिमांड वापस ले ली। अब सोचिए, ये किस बात का संकेत है? ये साफ तौर पर दिखाता है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले ही प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में कितनी बड़ी कमी थी। और यहीं से सवाल उठता है जवाबदेही का, यानी अकाउंटेबिलिटी का। इस पूरी प्रक्रिया में आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? नेतृत्व कहाँ है? एक तरफ एसएससी के चेयरमैन जैसे बड़े अधिकारियों की तरफ से बयान आते हैं, आश्वासन दिए जाते हैं कि सब फेयर होगा, सबको एक निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया का भरोसा दिलाया जाता है। लेकिन जब हम इन वादों को ज़मीनी हकीकत के सामने रखते हैं तो एक बहुत बड़ा फासला नजर आता है। वादा किया गया था एक फेयर प्रोसेस का, और हकीकत क्या है? पोस्ट एग्जाम कैंसिलेशन। वादा था समय पर रिजल्ट का, और हकीकत क्या है? 7 महीने से ज़्यादा की देरी। वादा था एक क्लियर कम्युनिकेशन का, और हकीकत है कोई ऑफिशियल टाइमलाइन का न होना। तो ऐसे हालात में अब आगे क्या? आइए देखते हैं कि कैंडिडेट्स की तरफ से अब क्या कदम उठाने की बात हो रही है। तो जो प्लान सामने आ रहा है वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है। एक 3 स्टेप का प्लान है। पहला स्टेप है कि 25 जनवरी तक रिजल्ट का इंतजार किया जाए। दूसरा स्टेप, अगर तब तक कोई अपडेट नहीं आता है तो 28 जनवरी को एक शांतिपूर्ण ट्विटर कैंपेन चलाने का प्रस्ताव है। और तीसरा,
जो कि सबसे ज़रूरी लक्ष्य है वो ये कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखी जाए और रिजल्ट और पूरी प्रक्रिया पर क्लैरिटी की मांग की जाए। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस पूरी पहल के गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। इसमें इस बात पर बहुत जोर दिया जा रहा है कि सब कुछ शांतिपूर्ण और ऑर्गेनाइज तरीके से हो, सिर्फ फैक्ट्स पर आधारित और सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जाए, किसी पर भी कोई पर्सनल आरोप न लगाए जाएं और पूरा फोकस सिर्फ सिस्टम से जुड़े मुद्दों पर हो, जैसे कि पारदर्शिता और समय पर काम होना। और हाँ, किसी भी तरह की गलत जानकारी या अफवाहों से बचने के लिए ये सलाह दी जा रही है कि सभी लोग सही अपडेट्स, ऑफिशियल नोटिस और कैंपेन की जानकारी के लिए जो स्थापित कम्युनिटी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, सिर्फ उन्हीं पर भरोसा करें। तो अंत में ये पूरी स्थिति हमें एक बहुत ही बड़े और बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब एक भर्ती प्रक्रिया में महीनों की देरी होती है, परीक्षा लेने के बाद पद वापस ले लिए जाते हैं, तो आखिर इसकी अंतिम जिम्मेदारी, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है?